हम क्यों दूसरों के फटे में टांग अड़ाते रहे। प्राइम मिनिस्टर सही कहते हैं, हिंदुस्तान एक बहुत तरीके से काम कर रहा है, वो दोहा भी जा रहा है, दोहा जाके उसने मुज़ाकरात भी किए हैं। हमें कोई भी ऐसा हल काबिल कबूल नहीं होगा जो आप अपने हथियार के जोर पे हमें लेके देंगे। मशीर साहब के या वजीर जो अब हो गए हैं उनके ये कह देने से कि जो बाइडेन हमें फ़ोन नहीं करते ना करें, इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। IMF के बगैर आप अभी तक नहीं चल सकते और आपके पैकेजेस रोके जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई हुई है, वो अमेरिका की नाकामी और अफगान हुकूमत की नालायकी का नतीजा है। उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। तालिबान को हमारी मुकम्मल हमायत हासिल है और हम तालिबान को अफगानिस्तान का कब्जा दिलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। हाय गाइस, जय हिंद। पाकिस्तानी खुद को दुनिया की सबसे लड़ाकू कौम और सबसे ताकतवर आर्मी समझते हैं और शायद यही वजह है कि भारत में कश्मीर और अफ़गानिस्तान और ईरान हर जगह दूसरों के मामलों में दखल अंदाजी करते रहते हैं। लेकिन अब जैसे ही अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल रहा है और आने वाले समय में अफ़गानिस्तान के हालात और भी ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस हैं और संभावना व्यक्त की जा रही है कि अफ़गानिस्तान सिविल वॉर में घिर सकता है, जिसका एक ऑब्वियसली इफ़ेक्ट है वो पाकिस्तान पर भी आएगा। पाकिस्तान में जहां एक तरफ आतंकवादी हमले भी बढ़ सकते हैं, उसके साथ ही साथ बड़ी संख्या में रेफ्यूजी भी पाकिस्तान की तरफ आना शुरू कर सकते हैं। और यही वजह है कि अब पाकिस्तानियों को ये रियलाइज़ हुआ है कि दूसरे के फटे में टांग अड़ाना पाकिस्तानियों को पास्ट में बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा है और आगे भी वो इसी डर से खौफ खा रहे हैं। आज की इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया इसी मुद्दे को डिस्कस कर रहा है, तो चलिए सुनते हैं इनके आज के मज़ेदार आर्गुमेंट्स। आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। पहले हमने बहुत गलत फैसले किए, अब मैं माजी में नहीं जाना चाहता कि हमसे कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई, हम क्यों दूसरों के फटे में टांग अड़ाते रहे। प्राइम मिनिस्टर सही कहते हैं कि दूसरों की जंग हमें लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने लड़ी, हमने बहुत से गुमराहकुन कंसेप्ट अपने आप को खुद अडॉप्ट कर लिए, खुद मार खाई, फिर हमने सारा मलबा हमारे ऊपर गिरा, असलह का भी, मनशियात का भी, धमाकों का भी। हमने 70,000 अफराद की पेश की इस लड़ाई में, हमारे खरबों रुपए का नुकसान हुआ। तो ये सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद हम अगर आज जगह बैठ रहे हैं तो ये सब हमारे जहन में होना चाहिए कि हमें क्या फ़ैसले करने हैं, किस तरह के फ़ैसले करने हैं, पाकिस्तान के मुफाद में क्या है। हमें इलाके के मुफाद को भी देखना होगा कि वहाँ क्या क्या सूरत हाल मौजूद है। क्या हिंदुस्तान एक बहुत तरीके से काम कर रहा है, वो दोहा भी जा रहा है, दोहा जाके उसने मुज़ाकरात भी किए हैं। मेरा ख्याल में दोहा मुज़ाकरात से उसको कोई फ़ायदा वायदा तो होगा नहीं। वो हमें मुतासिर करना चाहता है कि देखो हम तालिबान से बात कर रहे हैं, हमें मुतासिर नहीं होना चाहिए। मैसेज जो है ये सारे खित्ते के मुल्कों को बड़ा वाज़ेह तालिबान को दे देना चाहिए कि हमें कोई भी ऐसा हल काबिल कबूल नहीं होगा जो आप अपने हथियार के जोर पे हमें लेके देंगे। बाकी रही बात ये कि हम ये कहते हैं कि हम बॉर्डर बंद करेंगे, ये करेंगे, ये बिल्कुल हो तो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह फुल प्रूफ चीजें नहीं है। उसकी वजह यह कि अगर पनागज़ीन वहां से रेफ्यूजीज आके बॉर्डर पे बैठ जाते हैं तो इंटरनेशनल प्रेशर बड़ा आना शुरू हो जाएगा। हमें यूनाइटेड नेशन जो है वो पीछे लग जाएगी कि जी आप एक ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी बन रही है और आप उसको देख रहे हैं, आप इनको आने दें। वो मसाइल आ सकते हैं, लेकिन टेररिज्म को रोकने के लिए वो हम काफी सारे मेजर्स हमें लेने होंगे ताकि अगर रेफ्यूजी किसी वजह से हम लेते हैं तो उनके आड़ में टेररिस्ट ना अंदर आ जाएं। ये बहुत सारी मुश्किलात ऐसी होंगी जो पाकिस्तान के लिए निकलेंगी। हमने क्या पूरे ज़माने का, पूरी दुनिया का, जब भी अफ़गान का कोई स्ट्रेटेजिक स्पिल ओवर होता है तो क्या हमारे पे कोई मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हम ही ने रेफ्यूजीज़ को लेने हैं? वाई कांट दे गो टू ईरान, वाई कांट दे गो टू इंडिया? एंड फॉर दैट मैटर किसी और फोरम पे मैं तो ये भी बात कर रही थी कि क्या कभी किसी ने किसी फोरम पे ये बात की है कि पाकिस्तान में ही क्यों बेसिस चाहिए अमेरिका को? सबसे नेचुरल एलाय तो इस रीजन में इंडिया है, इंडिया में बेसिस बना लें
जाके बड़े आराम से ऑपरेट करेंगे, ना टेररिस्ट अटैक्स होंगे इनके सोल्जर्स पे बड़े आसानी से। असल में मसला क्या, असल में प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान को इंगेज रखना है इनटू इंस्टेबिलिटी, आउटवर्ड भी और इनवर्ड भी। तो जो मसला है वो उससे बहुत बड़ा है जो नज़र आ रहा है। सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट कह देने से या मशीर साहब के या वजीर जो अब हो गए हैं उनके ये कह देने से कि जो बाइडन हमें फ़ोन नहीं करते ना करें, इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपने इफेक्टिवली कुछ मेजर्स नहीं लिए हुए। फॉर एग्जाम्पल IMF के बगैर आप अभी तक नहीं चल सकते और आपके पैकेजेस रोके जा रहे हैं। तो हमने इंटरनली काम क्या किया है अब, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो डिस्कशन होती है अमूमन इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी और इंटरनेशनल मीडिया में भी, उसमें पाकिस्तान के ऊपर फोकस किया जाता है। पाकिस्तान यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कोई इजलास होगा, उसके अंदर जो भी फैसला हो वो हमारा है। मसला ये है कि अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, वो अमेरिका की नाकामी और अफगान हुकूमत की नालायकी का नतीजा है। उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हम बहुत ज्यादा तालिबान के रोमांस में हैं और यहाँ इस तरह की बातें हो रही हैं। अब देखें ना, जो हमारा शेख रशीद साहब का इंटरव्यू है, वो आज अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने उसका क्लिप जो है ट्वीट किया हुआ था कि इससे ज़्यादा क्या सबूत दें कि तालिबान ने जो ऑनस्लॉट किया हुआ है उसके पीछे पाकिस्तान है। हमें थोड़ा डिस्टेंस लेके, जब हम कहते हैं हम बॉर्डर बंद कर देंगे, जब हम कहते हैं हम बॉर्डर मैनेजमेंट करेंगे, जब हम कहते हैं कि अब हम मज़ीद अफगानिस्तान के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, तो फिर उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हम तालिबान के साथ भी अपनी मोहब्बत पे एक फासला पैदा करें और दूसरे फ्रीकैन को ये तासुर ना दें कि तालिबान को हमारी मुकम्मल हमायत हासिल है और हम तालिबान को अफ़गानिस्तान का कब्ज़ा दिलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जब हम ये तासुर दुनिया को भी देते हैं और अफ़गानिस्तान में भी देते हैं, तो बाकी सारे फ्रीकैन हमें एक फ्रीक समझने लग जाते हैं और फिर हमारी न्यूट्रल हैसियत ख़त्म हो जाती है और बाद में तालिबान भी हमारे साथ कितना होते हैं ये भी एक अलग बात है। लेकिन आप ये देखें, ये जून में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के कितने वाक़यात हुए हैं। बलूचिस्तान में एकदम लहर आई है, लाहौर में हुआ है, और मुझे लगा है कि ये भी अफ़गानिस्तान का एक जो है साइड इफ़ेक्ट है जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर आ रही है।